क्लास, स्वागत है आपका पाइथन वीडियो लेक्चर सीरीज में। हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ओपन करते हैं पाइथन का सेटअप। हम पाइथन 3.7 ओपन किए, उसके बाद हम आइडियली ओपन करते हैं, है ना। आइडियली ओपन करते हैं, तो आइडियली ओपन करने के बाद इसको यहीं रहने देते हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि यूजर से इनपुट लेके हम वैल्यू कैसे प्रिंट करवाते हैं। चाहे हम उसको देख सकते हैं, फाइल में गए, ओपन में गए, और कल तक 23 सितंबर है ना, तो कल हमने ये पढ़ा था। ठीक, तो यूजर से इनपुट लेने का 3 प्रोग्राम हमने किया था। एक था कि हम नंबर को प्रिंट लें, एक बार हम स्ट्रिंग डेटा टाइप स्ट्रिंग भले लें लेकिन हम नंबर वैल्यू प्रिंट करवाएं, और दूसरा क्या था कि हम इंटीजर लें और उसका टाइप प्रिंट करवाएं। ठीक, उसी तरह ये आ गया है एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। हमें यूजर से लेंथ लेना था और ब्रेथ लेना था, उसके बाद वो हमें प्रिंट करवाना था। ठीक है, तो ये चीजें कल हमने पढ़ी थी। ठीक, आज उसके आगे हम बात करते हैं आज उसके आगे हम बात करेंगे राइट अ प्रोग्राम टू ऐड वन इंटीजर एंड फ्लोटिंग टाइप नंबर। हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम लिखने का तरीका हम सबको पता है कि हम फाइल में गए, तो फाइल में गए हम, उसके बाद न्यू फाइल ओपन किए। ठीक, न्यू फाइल ओपन करते ही हम इसे प्रोग्राम लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड वन इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। हम ये जानते हैं कि अगर हमें कोई भी प्रोग्राम लिखना हो, तो उसके लिए हम हेडिंग यूज करें, या फिर कुछ समझाने के लिए यूज करें। सबसे अच्छा तरीका है कि उसके लिए हम क्या यूज कर लें, कमेंट सेक्शन, है ना। कमेंट, हम सभी को ये पता है, कमेंट जो है सिंगल लाइन कमेंट हैश होता है, और मल्टी लाइन कमेंट होता है ट्रिपल कोट्स ओपनिंग एंड ट्रिपल कोट्स क्लोजिंग। ठीक, तो हैश के आगे हम जो भी लिखेंगे आप देखेंगे कि वो रेड कलर में, देखिए कुछ भी अगर हम लिखते हैं तो वो रेड कलर में आता है। वो प्रोग्राम का लाइन ऑफ कोड्स तो होता है, लेकिन एग्जीक्यूटेबल लाइन ऑफ कोड्स नहीं होता है। मतलब वो जो हम रन करवाते हैं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक, तो राइट अ प्रोग्राम टू ऐड वन इंटीजर एंड फ्लोटिंग टाइप नंबर। प्रयास करते हैं इसको लिखने का। राइट program to add one integer and floating type number. Floating type number, ठीक है। Write a program to add one integer and floating type number. हमें दो नंबर को ऐड करना है, किस टाइप के हो, एक इंटीजर टाइप का हो और दूसरा क्या हो, फ्लोटिंग, दूसरा हो फ्लोट टाइप का हो। ठीक है, तो
यूजर से इनपुट लेके उन दोनों नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। तो प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम x ले लिए, x इक्वल्स टू, हमें इनपुट चाहिए इंटीजर टाइप का, एक इंटीजर और दूसरा क्या है, फ्लोट। तो x इक्वल्स टू इंट डेटा टाइप लगा दिए, इसकी टाइप कास्टिंग हम पहले कर दिए। इनपुट बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन जो डेटा टाइप लेता है वो लेता है स्ट्रिंग। अब उसको हमें किसी और में कन्वर्ट करने के लिए उसको हमें किस में चेंज करने की जरूरत है, उसके डेटा टाइप में चेंज करने की जरूरत है, और वही प्रोसेस कहलाता है टाइप कास्टिंग। इनपुट इंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक, x इक्वल्स टू इंटर द फर्स्ट नंबर, फिर y इक्वल्स टू हम ले लिए। अब हमें लेना है फ्लोट टाइप, है ना भाई। कैरेक्टर के लिए तो स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है, कुछ डेटा टाइप या टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। इंटीजर के लिए हम टाइप कास्टिंग कर दिए इंटीजर टाइप का, इसी तरह फ्लोट के लिए हम टाइप कास्टिंग क्या कर दिए, फ्लोट टाइप का। फ्लोट फिर इनपुट फंक्शन, फिर क्या, सिंगल या डबल कोट्स का मतलब सेम होता है, इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द सेकंड नंबर। हम लिख देते हैं यहाँ इंटर द फर्स्ट नंबर इन इंटीजर। इंटर द सेकंड नंबर इन फ्लोट फॉर्म। ठीक, ये दो हो गया। देखिए इन दोनों को ऐड करना है। ठीक, सबसे पहले हम इस नंबर को प्रिंट करवा दें। तो प्रिंट entered integer is, कॉमा करके हम किसको प्रिंट करवाएं, x को। ठीक है, फिर प्रिंट entered float is कॉमा करके हम किसको प्रिंट करवाएं, y। ठीक है, ये दो हो गए। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के पहले हम इसका टाइप जान जाते हैं, ऐड करने के पहले हम इसका टाइप जान जाते हैं। प्रिंट डेटा टाइप ऑफ फर्स्ट नंबर, कॉमा करके टाइप फंक्शन किसके लिए, x के लिए। ठीक, प्रिंट डेटा टाइप ऑफ सेकंड नंबर टाइप ऑफ y। ठीक, ये हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर दें, एक नया वेरिएबल ले लें, एक नया वेरिएबल z ले लें, सेम एज इट इज जैसे पिछले प्रोग्रामिंग में करते आए हैं। एक वेरिएबल z ले लिए, z इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक है, हमको ये पता है कि लाइन टर्मिनेट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है पाइथन में, तो बस एंटर प्रेस कर दिए, इसी को प्रिंट करवा दिए, देखते हैं। प्रिंट एडिशन ऑफ इंटीजर एंड लोड इज, कॉमा करके क्या है, जेड को प्रिंट करवा दिए, जेड को। ठीक, देखते हैं इसका टाइप क्या आता है। प्रिंट
data type of z is कॉमा करके z को प्रिंट करवा दिए। इसको सेव करते हैं, ठीक है। सेव करते हैं इसके नाम से 25 सितंबर .py, सॉरी 24 है, 24 सितंबर .py, ठीक। कंट्रोल एस से सेव किए, रन करवाएं इसको। F5 इंटर द फर्स्ट नंबर इन इंटीजर फॉर्म 25, इंटर द सेकंड नंबर इन फ्लोट फॉर्म 12.35, entered integer is 25, entered float is 12.35, data type of first number is integer, data type of second number is float, addition of integer and float is 37.35, data type of z is 37, in number print हो गया। यहाँ type function हमने लगा यूज नहीं किया। हाँ बिल्कुल, type of z, ठीक है। इसको फिर से रन करवाया, इंटर द फर्स्ट नंबर 45, सेकंड नंबर 12.36, क्या आ गया, इंटर्ड इंटीजर इज 45 आया, जो यहाँ नंबर प्रिंट हुआ, जो यहाँ इंटर्ड इंटीजर इज 45, इंटर्ड फ्लोट इज 12.36, डेटा टाइप ऑफ फर्स्ट नंबर क्लास किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, डेटा टाइप ऑफ सेकंड नंबर क्लास किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का, एडिशन ऑफ इंटीजर एंड फ्लोट इज, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। अब इंटीजर और फ्लोट दोनों आया तो किस टाइप का डेटा टाइप होता है, फ्लोट में, इंटीजर प्लस फ्लोट इज इक्वल टू फ्लोट। कंट्रोल एस सेव कर रहे हैं, इसको फिर से रन करवा, रन मॉड्यूल 78 45 आया, इंटीजर प्लस फ्लोट, 45 जैसे लिए उसको तुरंत फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, 45 जैसे ही लिए तुरंत उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में, ठीक। तो ये हो गया आपका addition of one integer and addition of float. This is the program for addition of one integer and addition of float, ठीक है। अब देखो अब eval फंक्शन की हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे eval फंक्शन, ठीक है। अगर हम eval फंक्शन की बात करें, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये भी है, एक चीज ये है कि अगर हमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स करना है, अगर हमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स करना है, तो क्या वो ये जरूरी है क्या कि वो इंटीजर ले, क्या ये जरूरी है क्या कि वो इंटीजर ले, क्या ये जरूरी है कि फ्लोट ले, क्या वो इंटीजर एक इंटीजर एक फ्लोट नहीं ले सकता है, क्या वो दोनों फ्लोट नहीं ले सकता है? भाई अगर हम उस पर डेटा टाइप की टाइप कास्टिंग कर दे रहे हैं, अगर हम डेटा टाइप की टाइप कास्टिंग कर दे रहे हैं, तब तो ये यूजर पे कंपल्सन हो जा रहा है कि वो वही डेटा टाइप ले, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जब हम टाइप कास्टिंग करेंगे तो इंटीजर हम रख दिए और फ्लोट रख दिए, तो इसका मतलब यूजर बाउंडेड हो गया। यूजर बाउंडेड हो गया किस चीज के लिए, कि वो या तो इंटीजर केवल ले और क्या तो फ्लोट ले, या तो स्ट्रिंग, या तो कैरेक्टर ले, ठीक। इस चीज को दूर करने के लिए कि यूजर फ्री हो, यूजर फ्री हो, कोई भी डेटा टाइप ले ले, इनपुट फंक्शन के साथ कोई भी डेटा टाइप चल जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं eval फंक्शन। क्या यूज करते हैं? eval फंक्शन, ठीक। टू टेक एनी data type variable as input
we use eval function. We use eval function. कैसे यूज करते हैं? बस eval लगा दिए, उसके आगे इनपुट फंक्शन यूज कर लिए, बस इनपुट फंक्शन के बाद फिर वही सेम एज इट इज, ठीक है। सो to give the freedom to the user, or to take any data type, any type input from a user, we can use eval function. तो जब हम eval function का यूज कर लिए, तो फिर ये जो जब हम eval function का यूज कर लेते हैं तो जो यूजर है वो फ्री हो जाएगा, वो कोई भी डेटा टाइप ले वो कंसीडर होगा, कोई भी डेटा टाइप ले वो कंसीडर होगा, है ना। तो आइए इस पे कुछ प्रोग्राम करते हैं यूजिंग eval फंक्शन। एक प्रोग्राम है मेरे पास, write a program to display details entered by a user, that is name, age, gender and height। एक प्रोग्राम लिखते हैं, write a program to display details entered by a user, that is name, age, gender and height। name, comma, age, gender and height, है ना। इसको भी कमेंट सेक्शन में कर ले। तो write a program to display details entered by a user, that is name, age, gender and height। ठीक, तो नेम हमको पता है स्ट्रिंग होता है, एज भाई किसी का एज 32 इयर्स हो सकता है, किसी का एज 23.6 इयर्स हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? यहाँ सबसे अच्छा हम यूज करें eval फंक्शन। ठीक, इसी तरह जेंडर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा या तो ट्रांसजेंडर होगा, तो भी हम स्ट्रिंग ले सकते हैं। इसी तरह हाइट की बात है तो हाइट वही, किसी का 5 फीट हाइट है, किसी का 5 फीट 4 इंच हाइट है, किसी का 6 फीट हाइट है, किसी का 6.2 फीट हाइट है। तो ये हाइट हो गया, ठीक है। आप देखो इसमें सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करवा दें, प्रिंट डिटेल्स ऑफ द यूजर। इसी नाम से वेरिएबल ले लें, जैसे नेम है, एज है, जेंडर है, हाइट है, इसी नाम को ही हम वेरिएबल कंसीडर कर लें, उसमें काम करें। नेम इक्वल्स टू, देखो जैसे ही हम पहले इनपुट फंक्शन ले लिए, ठीक, नेम इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन, प्लीज एंटर योर नेम, ठीक।
प्लीज एंटर योर नेम, या ठीक है। तो ये तो हम जान रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रिंग होता है, तो यहाँ डेटा टाइप। अगर हम यहाँ इनपुट फंक्शन के पहले कुछ नहीं करना है, eval फंक्शन लगा देना है। eval is used to take any type of input from user, ठीक। इसे को प्रिंट करवा दें, प्लीज इंटर योर नेम, ठीक है। नेम इक्वल्स टू हो गया, फिर नेम के बाद क्या है, एज है, एज इक्वल्स टू eval फंक्शन इनपुट इंटर योर एज, कुछ भी जो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं हम मैसेज, इंटर योर एज, ठीक है। नेम हो गया, एज हो गया, जेंडर भी ऐसे ले लें। अच्छा, अब देखो एज में अगर यहाँ हम इंट लिखते हैं, इवेल की जगह अगर हम इंट लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो एज है वो केवल इंटीजर कंसीडर करता। अगर हम फ्लोट ले लेते तब वो एरर आ जाता। तो ये गलत है ना भाई, किसी का उम्र 32 साल, किसी का उम्र 32.6 ईयर्स, किसी का उम्र 32.4 ईयर्स, तब गड़बड़ हो जाता। तो इसीलिए हम क्या ले लिए यहाँ, इवेल फंक्शन, ठीक है। फिर दूसरा कन्वर्ट करते हैं इस तरह, एज के बाद फिर जेंडर ले लें, जेंडर इक्वल्स टू, इसको भी इवेल ही ले लें। बाय डिफॉल्ट वो इनपुट ही होता है, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग ही होता है, लेकिन हम इवेल ले लेते हैं क्योंकि ये आसान रहेगा समझने, ठीक। अब जेंडर में इवेल फंक्शन यूज कर लिए, पुट फंक्शन इंटर योर जेंडर, ठीक। उसके बाद हाइट, हाइट इक्वल्स टू फिर से इवेल, यहाँ तो फिट बैठता है इवेल, क्यों, क्योंकि वही किसी की हाइट 6 फुट, किसी की हाइट 6 फुट 2 इंच। इंटर योर हाइट, ठीक है, ये हो गया। यहाँ हम इवेल फंक्शन का यूज कर रहे हैं, यहाँ हम किसका यूज करते हैं, इवेल फंक्शन का, ठीक। अब इसी को प्रिंट करवाएं, यहाँ मैसेज चेंज कर दे रहा है, प्लीज इंटर योर पर्सनल डिटेल्स। तो प्रिंट योर पर्सनल डिटेल्स आर, ठीक। अब उसी को प्रिंट करवा दे हमें, प्रिंट नेम, कॉमा करके हम किसको प्रिंट करवाएं, नेम को, ठीक। प्रिंट एज, इसको हम प्रिंट करवाएं, एज वेरिएबल को, ठीक। फिर प्रिंट एज के बाद क्या है, जेंडर, जेंडर हम किसको प्रिंट करवाएं, जेंडर वेरिएबल को। फिर प्रिंट जेंडर के बाद बचता क्या है, हाइट है, हाइट, ठीक है, ये हो गया, ये चीज हो गया। अब इसको हम
अच्छा हम ये चाहते हैं, कल बताया गया था ये, हम ये चाहते हैं कि ऊपर का पोर्शन न रन हो, तो कुछ नहीं करना है, उसको हमें मल्टीपल लाइन कमेंट में डाल दे उसको। सो कमेंट सेक्शन बना दे, ये पूरे को मल्टी लाइन कमेंट्स हो गया, मतलब कि डबल कोट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सॉरी ट्रिपल कोट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, जैसे ही सेव किए, कंट्रोल ऐसे सेव किए, शॉर्टकट है रन करवाने का, F5 प्रेस किए, प्लीज इंटर योर पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद आता है प्लीज इंटर योर नेम। ठीक है, प्लीज इंटर योर नेम, नेम इज मान लो आलोक कुमार श्रीवास्तव, हम इंटर किए। तो ये बड़ा आ जा रहा है। ठीक, हम एक सिंगल स्ट्रिंग ले, आलोक, अच्छा एक चीज ये है ना कि जब हमें स्ट्रिंग लेना है, एक चीज ये हम गलत कर रहे थे कि जब हमें स्ट्रिंग लेना है तो हम उसकी टाइप कास्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है। अगर हमें स्ट्रिंग लेना है, अगर हमें स्ट्रिंग लेना है इनपुट, तो हम उसकी टाइप कास्टिंग नहीं करते हैं, ये चीज थोड़ा सा मिसिंग था। प्लीज इंटर योर नेम लिखते हैं, प्लीज इंटर योर एज, इंटर योर जेंडर मेल, इंटर योर हाइट 5.6। ऊपर हम इंटीजर लिए और नीचे फ्लोट लिए, दोनों में डेटा टाइप हम इवेल फंक्शन यूज किए, दोनों में हम किसका यूज किए थे, इवेल फंक्शन का यूज किए थे। तो इवेल फंक्शन कोई भी डेटा टाइप, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो फ्लोट हो, कोई भी डेटा टाइप एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, शायद 3.8 में इवेल पे जो है, ये 3.7 चल रहा है पाइथन का, लेटेस्ट वर्जन 3.8 है, तो शायद इवेल स्ट्रिंग भी कंसिडर करता है। ये एक बार जो चलाएगा वो 3.8 में देख लेगा कि जो इवेल फंक्शन है, ये इवेल फंक्शन वो शायद स्ट्रिंग में भी चलता है। एक तो यहाँ नहीं चल रहा है 3.7 में, तो हमने इवेल को हटा दिया। प्लीज इंटर योर पर्सनल डिटेल्स, ये वाला मैसेज, प्लीज इंटर योर पर्सनल डिटेल्स, प्लीज इंटर योर नेम आलोक कुमार श्रीवास्तव, इंटर योर एज 30, इंटर योर जेंडर मेल, इंटर योर हाइट 5.6, योर पर्सनल डिटेल्स आर नेम आलोक कुमार श्रीवास्तव, एज 30, जेंडर मेल, हाइट 5.6। ठीक, पहले यूजर से इनपुट मांगता है, पहले यूजर से इनपुट मांगता है और उसी इनपुट को क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। पहले यूजर से इनपुट मांग के उसी इनपुट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये दो चीज हो गया आपके पास। इवेल फंक्शन का यूज करके राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्किल। एक प्रोग्राम और लिख सकते हैं हम, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्किल, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्किल। हमें सर्किल का एरिया, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू यहाँ थी। अभी हम मैथ फंक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ मैथ फंक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं। कुछ देर में हम देखेंगे, अभी आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें हम मैथ फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। जब मैथ फंक्शन का यूज करेंगे तो पाई की वैल्यू वो ऑटोमेटिक ले लेगा, यहाँ हमें अभी पाई की वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्किल, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो
पाई आर स्क्वायर रेडियस ले लिए हम, प्रिंट एरिया डिटेल्स ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल। ठीक, ये हो गया। रेडियस ले लिए हम, रेडियस इक्वल्स टू क्या, इवेल फंक्शन, इवेल फंक्शन फिर इनपुट फंक्शन, एक इंटर द रेडियस ऑफ द सर्किल, पाई की वैल्यू यहाँ डिफाइन कर दे, पाई इक्वल्स टू 3.14 डिफाइन कर दे। ठीक, एरिया इक्वल्स टू, यही प्रिंट करवा दें, रेडियस इज, कॉमा करके रेडियस को प्रिंट करवा दें। ठीक है, फिर एरिया का फॉर्मूला लिखें, एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस। ठीक, एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस। ठीक, अब इसी एरिया को प्रिंट करवा दें, प्रिंट एरिया ऑफ द सर्किल इक्वल्स टू, कॉमा करके एरिया। ठीक, एरिया ऑफ सर्किल इज एरिया। ठीक है, तो जब भी कुछ लिखते हैं इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं, जब भी कुछ लिखें तो कंट्रोल एस से सेव करें। हम चाहते हैं कि ये पूरा कमेंट बन जाए, तो कुछ नहीं करना है, ट्रिपल कोट्स में इसको ओपनिंग एंड ट्रिपल कोट्स क्लोज, कंट्रोल एस से सेव किए, F5 प्रेस किए। अगर रेडियस की वैल्यू 4 इंटर करते हैं, ठीक, रेडियस इज 4, एरिया ऑफ द सर्किल इज 50.24, 50.24 by 3.14 लिए थे, तो 50.24 वो आंसर आ रहा है। कैसे, देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्किल, फिर से इसको रन करवाएं, F5 प्रेस किए, इंटर, देखो रेडियस में इवेल फंक्शन यूज किए हैं तो 4.8 ले लिए, एरिया ऑफ द सर्किल इज 72.3455 एंड सो ऑन 9। ठीक, तो इवेल फंक्शन लेने का क्या मतलब हुआ, इंटीजर ले लिया ऊपर वाले में, ऊपर वाले में इंटीजर ले लिए तब भी कंसीडर कर रहा है, नीचे वाले में फ्लोट ले लिए तब भी क्या कर रहा है, वो कंसीडर कर रहा है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्किल, ये कमेंट सेक्शन है। प्रिंट डिटेल्स ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल, वैसे ही एक मैसेज प्रिंट करवा दिए, रेडियस इक्वल्स टू, रेडियस इक्वल्स टू, हम इनपुट फंक्शन ले लिए, इंटर द रेडियस ऑफ अ सर्किल। हम ये जानते हैं कि रेडियस इंटीजर भी हो सकता है और फ्लोट भी हो सकता है, रेडियस इंटीजर भी हो सकता है और फ्लोट भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर लिए, उसके लिए हम इवेल फंक्शन यूज कर लिए, फिर पाई की वैल्यू यहाँ हम डिफाइन कर दिए, पाई इक्वल्स टू 3.14। ठीक, जब पाई की वैल्यू डिफाइन कर दिए, पाई की वैल्यू जब डिफाइन कर दिए तो प्रिंट रेडियस इज, रेडियस को प्रिंट करवा दिए, एरिया को हम फिर से डिफाइन कर दिए, एरिया को हम फिर से डिफाइन कर दिए, एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस, फिर प्रिंट एरिया ऑफ द सर्किल इज एरिया, एरिया ऑफ द सर्किल इज, एरिया वेरिएबल को यहाँ प्रिंट करवा दिए। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम था इंटीजर और फ्लोट को ऐड करने का, एक प्रोग्राम था इंटीजर और फ्लोट को ऐड करने का,
और जो दूसरा प्रोग्राम हमने दूसरा और तीसरा 3 प्रोग्राम आज बताया गया, और जो दूसरा और तीसरा बताया गया वो किसके लिए, यूज ऑफ इवल फंक्शन, यूज ऑफ इवल फंक्शन। तो इवल फंक्शन का यही है कि हम उसमें चाहे इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, यहाँ तो कैरेक्टर और स्ट्रिंग नहीं चल रहा है, लेकिन शायद पाइथन 3.8 में कैरेक्टर और स्ट्रिंग भी चलता है। तो यूज ऑफ इवल फंक्शन को आज यहाँ बताया गया। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे